हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम देखेंगे कि जो हम कल जो इसके पिछले लेक्चर में पढ़े थे कि सेंटेंस क्या है, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, उसी का आज एग्जाम्पल करने जा रहे हैं। लगभग 20 एग्जाम्पल्स हम लोग करेंगे और यह पूरी तरह से जान जाएंगे कि सेंटेंस क्या है और और ये किस प्रकार के सेंटेंस। ये 20 जो एग्जाम्पल है, 20 एग्जाम्पल से जानेंगे कि किस प्रकार का ये सेंटेंस है। तो जल्दी जल्दी हम रिवीजन कर लेते हैं। पहले हमने क्या पढ़ा था। पहले हमने पढ़ा था कि व्हाट इज सेंटेंस, सेंटेंस क्या है। तो हमने पढ़ा था सेंटेंस इज अ लैंग्वेज यूनिट विच मेक्स कंप्लीट सेंस। सेंटेंस एक भाषा की इकाई है जो हमें कंप्लीट सेंस देती है। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं हमने पढ़े थे। सेंटेंस 5 प्रकार का होता है। कौन कौन? असर्टिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं? असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? एक स्टेटमेंट होता है। असर्टिव सेंटेंस एक स्टेटमेंट होता है। और इंटेरोगेटिव क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस जनरली हेल्प मेन वर्ब से शुरू होता है। यह एक इंस्ट्रक्शन होता है जो हमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, कमांड देता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस एक प्रकार का ब्लेसिंग्स देता है, ब्लेसिंग होता है, प्रेयर होता है, विशेज होता है। और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है सडन एक्सप्रेशन, सडन फीलिंग्स। तो आइए हम देखते हैं कि सेंटेंस आज हम पहचानेंगे कि नेम द काइंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। पर ये जो जितना भी सेंटेंस 20 सेंटेंस है, इसका हम नाम आज जानेंगे कौन सा सेंटेंस है। जैसे ही सेंट मी अ लेटर, ही सेंट मी अ लेटर, उसने वह एक लेटर मुझे भेजा। तो ये क्या है? एक असर्टिव सेंटेंस है। असर्ट कर रहा है, असर्ट मतलब कुछ कहना, ये कुछ कह रहा है। तो ये इसे क्या कहेंगे? असर्टिव सेंटेंस। ये क्या है? असर्टिव सेंटेंस। आगे देखते हैं। ही डिड नॉट हिज वर्क सिंसियरली। ये क्या है? असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव में भी क्या है? नेगेटिव है। तो इसे आप असर्टिव सेंटेंस तो बोलोगे ही, या तो असर्टिव सेंटेंस तो है ही। इसके अलावा यदि आप उसको कहना चाहो तो इसे नेगेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। क्या? नेगेटिव सेंटेंस। तीसरा, ही केम टू मी एस्टरडे। ये भी एक असर्टिव सेंटेंस है, ये भी एक स्टेटमेंट है। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? एक स्टेटमेंट होता है। तो ये भी एक असर्टिव सेंटेंस है। आगे, व्हाट इज योर नेम। ये पूछ रहा है कि तुम्हारा नाम क्या है। ये क्वेश्चन है, तो जो क्वेश्चन होता है वो कौन सा सेंटेंस होता है? इंटेरोगेटिव। ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया, इंटरोगेटिव सेंटेंस। विल द रिजल्ट बी अनाउंस टुमारो। यहाँ क्वेश्चन मार्क होगा। तो विल द रिजल्ट बी अनाउंस टुमारो, क्या रिजल्ट कल अनाउंस होगा? ये क्या है? क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन है, तो ये भी असर्टिव सेंटेंस हो गया। ऐसे भी असर्टिव, सॉरी नहीं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऐसे भी जान सकते हैं कि क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क जिसमें होता है वो कौन सेंटेंस होता है? इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। हाउ टॉल दिस मैन इज। कितना लंबा यह मैन है। मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन है और ये हमें सरप्राइज कर रहा है, हमें सडन एक्सप्रेशन, सडन फीलिंग दे रहा है कि कितना लंबा यह मैन है। तो ये क्या होगा? एक्सक्लेम कर रहा है, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स है, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। आगे देखते हैं। गो, गो मतलब जाओ। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म से ये शुरू हुआ और ये हमें इंस्ट्रक्शन दे रहा, ऑर्डर दे रहा है। तो ये कौन कौन सा सेंटेंस हो गया? इम्पेरेटिव सेंटेंस।
मे गॉड हेल्प यू, ये कह रहा है मे गॉड हेल्प यू, भगवान तुम्हारी मदद करें। ये क्या कर रहा है, ये ब्लेसिंग्स कर रहा है, ये प्रेयर कर रहा है, किसी के लिए प्रार्थना कर रहा है। तो प्रार्थना कर रहा है तो जो जो हमें प्रेयर होती है वो कौन सा सेंटेंस होती है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ये हो गया ऑप्टेटिव सेंटेंस। ही डिड कम टू सी मी, ये इम्फेसाइज कर रहा है, ये इम्फेसाइज कर रहा है ही डिड कम टू सी मी। तो ये तो असर्टिव सेंटेंस है ही। असर्टिव सेंटेंस तो है ही। असर्टिव सेंटेंस में भी कौन सा सेंटेंस है, इम्फेटिक सेंटेंस। क्योंकि असर्टिव सेंटेंस में हमने पढ़ा था ना कि एक अफर्मेटिव होता है, एक इम्फेटिक होता है और एक नेगेटिव होता है। तो ये कौन है, इम्फेटिक सेंटेंस। डिड ही फिनिश हिज होमवर्क, यहाँ यहाँ क्वेश्चन मार्क है और ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है और क्वेश्चन मार्क भी है। तो ये क्या कौन सा हो गया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ये हमसे क्वेश्चंस पूछ रहा है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। व्हाट अ चार्मिंग साइट इट इज, करा किया यह कितना चार्मिंग दृश्य है यह। तो ये मार्क्स ऑफ एक्सक्लामेशन हो गया, तो ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो गया। और हमें ये सडन एक्सप्रेशन दे रहा है, इससे भी पता चल रहा है कि ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। ये सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, यदि आप लोग नहीं देखे हो तो जाकर ज़रूर देखना, तभी ये सब समझ में आएगा। कैन ही हेल्प यू, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा। और यहाँ देख के भी पता कर सकते हैं इंटेरोगेटिव, क्योंकि ये क्वेश्चंस मार्क है। तो यह इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। मे गॉड बी विद यू, कह रहा है भगवान तुम्हारे साथ हो, ये किसी के लिए प्रेयर कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। तो ये कौन सा सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। कोई भी प्रेयर हो गया, विश हो गया किसी, और किसी के लिए प्रार्थना करना, ये सब क्या हो गया, ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ये प्रार्थना कर रहा है तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया। व्हाट अ फैंटास्टिक वर्ड दिस इज, देखो व्हाट से शुरू हुआ, डब्ल्यू एच फैमिली से शुरू हुआ। हम जानते हैं कि यदि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता तो डब्ल्यू एच के फैमिली के बाद क्या आता, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता, सब्जेक्ट। यहाँ तो डब्ल्यू एच फैमिली से डायरेक्ट शुरू हुआ, उसके बाद डायरेक्ट अ फैंटास्टिक वर्ड दिस इज है। और अंत से पता भी चल रहा है कि एक्सक्लामेट मार्क्स ऑफ एक्सक्लामेशन है, तो ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होगा। ऐसे भी पता लग रहा है कि ये सडन फीलिंग दर्शा रहा है, तो ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो गया, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। आगे देखते हैं, व्हाट इज दिस, ये क्या है, डब्ल्यू एच फैमिली, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या, सब्जेक्ट। यहाँ इंट्रोगेशन, मार्क्स ऑफ इंट्रोगेशन है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, ये क्या कौन सेंटेंस हो गया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आगे, व्हाट दिस इज, डब्ल्यू एच फैमिली, फिर दिस, ये सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद वर्ब आया। जनरली क्या होता है कि यदि हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस देखते हैं तो वर्ब के बाद, सब्जेक्ट के बाद वर्ब होता है। जहाँ जहाँ है दिस के बाद इज, सब्जेक्ट दिस है, उसके बाद इज क्या है, वर्ब है। लेकिन इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के पहले वर्ब होता है, जैसे सब्जेक्ट हो गया दिस, दिस के पहले क्या हो गया, इज। तो ये क्या हुआ, और मार्क्स ऑफ एक्सक्लामेशन भी है, तो ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अभी आपको समझ में आ रहा होगा या नहीं सब्जेक्ट क्या होता है, इसके अगला वीडियो में वही सिखाएंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। इनवाइट योर फ्रेंड टू द पार्टी, ये कह रहा है कि अपना फ्रेंड्स को इनवाइट करो पार्टी के लिए। तो इनवाइट, इनवाइट क्या है, वर्ब का पहला फॉर्म है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब से शुरू हो रहा है, तो वर्ब से शुरू हो रहा है। तो ये, और यह हमें कह रहा है इनवाइट योर फ्रेंड टू द पार्टी, ये सजेशन दे रहा होगा, किसी को कह रहा होगा, एडवाइस दे रहा होगा कि आप ना अपने फ्रेंड्स को पार्टी में बुला लो। तो ये क्या हुआ, इम्पेरेटिव सेंटेंस, ये इंस्ट्रक्शन एक प्रकार का है। ये इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गया।
आगे, द टीचर टुक द क्लास, टीचर ने क्लास लिया। तो ये तो हमें फैक्ट है, ये हमें बता रहा है कि टीचर ने क्लास लिया। एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट है तो क्या हुआ, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस कह दो या अफर्मेटिव सेंटेंस कह दो या पॉजिटिव सेंटेंस कह दो, क्योंकि इसमें पॉजिटिव ही है ना, नेगेटिव वर्ड तो कहीं है नहीं। तो 19 नंबर देखते हैं, सी इज नॉट राइटिंग अ लेटर, सी इज नॉट राइटिंग अ लेटर, वह एक लेटर नहीं लिख रही है। तो नोट है तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। नेगेटिव सेंटेंस किसका पार्ट होता है, असर्टिव सेंटेंस का, तो इसे आप असर्टिव सेंटेंस भी कह सकते हो। कह सकते हो क्या, इसको असर्टिव सेंटेंस ही कहेंगे या फिर नेगेटिव सेंटेंस इसको बोल देंगे, नेगेटिव और सेंटेंस हम ACNT लिख देते हैं, बाकी आप समझ जाइएगा। सेंटेंस, हाउ इंटरेस्टिंग द स्टोरी इज, मार्क्स ऑफ एक्सक्लामेशन, इससे भी पता चल रहा है कि यह एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। ऐसे भी WH फैमिली से शुरू हुआ तो उसके बाद हमें वर्ब नहीं दिखाई दे रहा, तो वर्ब नहीं दे रहा है तो इसका मतलब ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो गया। और ये इसका मीनिंग से पता भी लग रहा है कि कितना कितना इंटरेस्टिंग यह स्टोरी है, कितना रोमांचिक यह स्टोरी है। ये भी इससे भी पता चल रहा है कि सडन एक्सप्रेशन है। जब सडन एक्सप्रेशन है तो हम जानते हैं कि सडन एक्सप्रेशन का जो सेंटेंस होता है उसे हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हो। ये 20 क्वेश्चंस हमने सोल्व कर लिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और आप इसको रिवाइज करते रहिएगा, तभी आपको याद रहेगा। 2 से 3 बार आप रिवाइज कर लीजिएगा तो फिर आगे परेशानी नहीं होगी। तो आज हम यहीं यहीं पर ख़त्म करते हैं, बाकी अगला वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए हम हम लोगों के साथ बढ़ने रहिए और सीखते रहिए, और आप भी आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। तब तक के लिए बाय।